हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करने जा रहे हैं ICAR SRF होम साइंस एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट पेपर 2021 के क्वेश्चंस को। तो आप हमारे इस वीडियो सीरीज़ के एंड तक ज़रूर बने रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में, जहाँ पे यदि आप किसी कोर्स ICAR के कोई भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके से उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ कोर्स नोट्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें परचेस कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं तो चलिए हम आज की इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल हेल्थ कार्ड में नहीं आता है। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा, NPK जो है वो क्या है, मैक्रो है, लेकिन जिंक जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन प्लेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। क्या होगा? नाबार्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। इनमें से किसका फोकस है? वो है फार्मर्स का। ठीक है। हाउ डू यू टर्म द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। तो ये आपको पता है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो जो डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिफिकेशन से इसमें है प्रिंसिपल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी इनपुट यूनिट नहीं है कंप्यूटर की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्क्रीन। स्क्रीन जो है वो इनपुट यूनिट नहीं है कंप्यूटर की। ठीक है। जो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब तो इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट है येलो वीन मोज़ेक इज़ द वायरल डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो ये जो येलो वीन मोज़ेक जो वायरल डिजीज़ है वो लेडी फिंगर की डिजीज़ है। नेक्स्ट हो जाएगा द मिनिस्ट्री इज़ इम्प्लीमेंटिंग MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विथ इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2014 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल क्रॉप, रूट क्रॉप्स एंड लेग्यूम्स कम अंडर द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारे ऑलरिकल्चर पे आते हैं। ऑलरिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर वेयर क्या होते हैं, वेजिटेबल्स की हम स्टडी करते हैं ऑलरिकल्चर में। पोमोलॉजी में हम फ्रूट्स का स्टडी करते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पावर एंड स्पीड ऑफ विंड। इसको स्पीड ऑफ विंड और पावर को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो वो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, एनीमोमीटर का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो एन इस्लामिक रेविवालिस्ट मूवमेंट नेम्ड बहावी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। इसका आंसर होगा सईद अहमद। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर यूज द कंसेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्टिकल फाइबर जो कंसेप्ट है वो इसका यूज़ किसके लिए किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का बोटेनी जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है राइबोफ्लेविन है। द इंटरेक्शन ऑफ सॉइल्स विथ लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट्स आर वेल नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जब इंटरेक्शन होता है सॉइल का प्लांट्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ, तो उसका हम स्टडी करते हैं एडाफोलॉजी में। किस में करते हैं हम? एडाफोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। What do you term the phenomena whereby the specific gene is added to the plant for producing a desirable phenotype? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। The non-cooperation movement of गांधी जी was launched in which of the following year। गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कब लॉन्च किया था, किस ईयर में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1920 में किया था। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स, पाइन्स,
पेरेनियल वुडी प्लांट इज़ नोन एज, क्या कह देंगे हम, जब हम इंडिविजुअल ट्रीज़ की, श्रब्स की, वेन्स की हम जब स्टडी करते हैं तो वो आर्बोरिकल्चर के अंडर पे आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 होगा वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड सोशल एस्पेक्ट्स इन इटसेल्फ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी परमाकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मम्प्स डिजीज़। मम्प्स डिजीज़ से कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पैरोटिड। क्या होता है, पैरोटिड। अब जो पार्ट बी है वो कोर है कम्युनिटी होम साइंस का, ठीक है। इधर पे आपको जो क्वेश्चन दिए हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड लेबल्ड एज रीजन। आर असर्शन ए ISI हैज़ बीन गिवन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से दिया गया है। इसका रीज़न बोला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डज नॉट प्रमोट एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो जो इसका आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ए जो है एजर्शन तो करेक्ट है लेकिन जो रीज़न है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। रफल्ड कर्टेन्स मेक अ रूम अपीयर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्मॉल। क्या हो जाएगा ये, स्मॉल। नेक्स्ट है द थायमिन एंड राइबोफ्लोविन कंटेंट ऑफ पारबॉइल्ड राइस इज़ नियरली टू दैट पॉलिश्ड राइस। तो इसमें जो थायमिन है और राइबोफ्लोविन जो है कंटेंट करते हैं पारबॉइल्ड राइस को किसके नियरेस्ट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डबल टू दैट पॉलिश्ड राइस। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज़ यूज इन एन एक्सटेंशन टीचिंग सिचुएशन वैन। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है उसका यूज़ हम एक्सटेंशन टीचिंग सिचुएशन के लिए जब करते हैं, जब क्या होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ACE। द प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, द आउटकम्स आर टू बी कंपेयर्ड। ई जो होगा द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ अ मैथड इज़ टू बी शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न किंडरगार्टन। जो किंडरगार्टन के फादर कौन है मॉडर्न, वो है फ्रोवेल। कौन है, फ्रोवेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो इसका आंसर जाएगा फूड प्रिजर्वेशन इज अप्लाइड टू प्रिवेंट और डिले सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इन एक्टिवेशन ऑफ फूड एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सिलेक्शन ऑफ अ चैनल फॉर कम्युनिकेटिंग अ गिवन मैसेज टू रूरल पॉपुलेशन ग्रुप इज़ बेस्ड ऑन। जो इनमें से सिलेक्शन है किसी भी चैनल का कम्युनिकेटिंग के लिए, तो इसमें से रूरल पॉपुलेशन ग्रुप के लिए मैसेज क्या है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कॉस्ट ऑफ द चैनल, फ्रिक्वेंसी ऑफ इट्स यूज़, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो हो जाएगा आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैच लिस्ट 1 और 2 को आपको मैच करनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 होगा। जैसे कि आपको दिया है नेचुरल टॉक्सिन दिया है फूड दे आर प्रेजेंट इन फूड, जिसमें वो प्रेजेंट रहते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये होता है किडनी बीन्स में प्रेजेंट होते हैं। BOAA जो है वो प्रेजेंट होता है लेथायरस सटाइवस में। सैपोनिस जो है वो प्रेजेंट होता है सोयाबीन्स में। हीमेग्लूटिनिन्स जो है वो किस पे प्रेजेंट होता है, वो होता है वाइट बीन्स हॉटस्टार्च में। और गर्ट्रोजन्स जो है वो कैबेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो विच पेरेंटिंग स्टाइल इज़ लीस्ट लाइकली टू बी द कॉज ऑफ एग्रेशंस इन चिल्ड्रन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ स्कैल्डिंग इन्वॉल्व्स। प्रोसेस जो है स्कैल्डिंग इन्वॉल्व्स होते हैं वो किस पे है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 डिपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम सो एज टू ईज द पीलिंग प्रोसेस। जो डिपिंग फ्रूट्स को डिपिंग करना, वेजिटेबल्स को डिप करना बॉइलिंग वाटर में, गर्म वाटर में एक शॉर्ट टाइम के लिए, वो ईज होता है पीलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ वॉकिंग इंडिपेंडेंटली इज़। तो जो एवरेज एज है किसके लिए, वॉकिंग इंडिपेंडेंटली में, तो इसका जो आंसर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12 मंथ। कितना है ये, 12 मंथ्स।
नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए हैं, एक आपको असर्शन दिया है और एक आपको रीज़न दिया है। असर्शन में दिया है एनिमिस्टिक थिंकिंग रिफर्स टू द बिलीफ दैट इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज़, और रीज़न दिया है एनिमिस्टिक थिंकिंग इज़ एट इट्स पीक ड्यूरिंग द कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। तो इस पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो वो होगा आपका जो ए है वो तो ट्रू है, लेकिन ए जो है वो ट्रू है, लेकिन जो आर है रीज़न वो है फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको लिस्ट करना है ना। आपको यहाँ पे मूवमेंट दिए हैं और मसल्स दी हैं, ठीक है, तो आपको इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो मूवमेंट दिए फ्लेक्सर्स और एक्सटेंशंस, तो ये क्या हो जाएगा आपको जॉइंटर मसल्स और एक्टिविटी। एंटी ग्रेविटी मूवमेंट, फिक्स्ड मूवमेंट जो दिया है आपको यहाँ का हो जाएगा आपका एंटागोनिस्टिक मसल। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाएगा आपका बाथिंग एंड इन्फेंट। फिर है सर्कुलेटरी इफेक्ट फ्रॉम स्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके, जो सी का है वो 1 होगा यहाँ पे ना, ये वाला, ये जो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा वेरिकोज वीन्स, और सर्कुलेटरी इफेक्ट्स फ्रॉम स्टैंडिंग है वो हो जाएगा बाथिंग एंड इन्फेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाइड, ठीक है, इन द RPWD एक्ट 2016 एक्ट इज, क्या है ये 16 एक्ट, तो वो हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ केमिकल फिनिश अप्लाइड ऑन सेलुलोज टेक्सटाइल्स टू इम्प्रूव द टेनिसिटी लस्टर एबॉर्नेंसी इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मर्सराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्स डाइज हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ, डिस्पर्स डाइज जो है वो किसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, तो इसका भी आंसर होगा सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है गिवन 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं यहाँ पे भी। अब स्टेटमेंट 1 दिया है चिल्ड्रन आर क्यूरियस एंड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। स्टेटमेंट 2 दिया है चिल्ड्रंस आर ब्लैंक स्लेट्स एंड नीड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू लर्न। इसका आंसर होगा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो आपको इस पर मैच करना है लिस्ट को, ठीक है, आपको लिस्ट मैच करनी है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। इनिशिएटिव राइट इन अप होल्ड्स, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो होगा 3, ठीक है। NREGS तो यहाँ का हो गया वर्क, SSA ये हो गया आपका एग्रीकल्चर, RTI जो है वो हो गया इंफॉर्मेशन, और NHM जो है वो क्या हो जाएगा आपका एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलर्स द नेक इज द कॉलर फॉलोज द नेक लाइन ऑफ द, तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा ABC ओनली कैप पैटर्न और सेलर्स। नेक्स्ट है द क्राइनोलाइन गाउन वॉज पॉपुलर यूज ड्यूरिंग द राइन ऑफ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्वीन विक्टोरिया। भवाई इज द ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, जो भवाई है वो किस स्टेट का ट्रेडिशनल आर्ट है, वो है गुजरात का, क्या है गुजरात का आर्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ रिदम, तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 3 B D और E ओनली, रिपीटेशन ग्रेडेशन और अल्टरनेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट फ्लोर बिटवीन टू फ्लोर लेवल्स, इसका जो आंसर जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मेज़नाइन फ्लोर, क्या हो जाएगा मेज़नाइन फ्लोर। इसमें भी आपको मैच करनी है लिस्ट को, ठीक है, आपको स्टेट जो लिस्ट 1 दिया है और इस लिस्ट 2 दिया है, तो आपको इस पर मैच करना है, ठीक है। लेसेस क्या हो जाएगा नॉटिंग टेक्निक, फिर हो जाएगा मैक्रेम, क्या हो गया सॉरी ये हो जाएगा आपका लेसेस जो है ओपन वर्क फैब्रिक, मैक्रेम क्या है नॉटिंग टेक्निक, ब्राइड्स क्या है ये हो जाएगा आपका यार्न्स आर इंटरलेस लॉन्ग लेंथ वाइज एंड डायगोनली, क्रोकेट क्या हो गया आपका यहाँ पे इंटरनॉकिंग लूप्स ऑफ यार्न्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा।
रेज्ड एरिया अबव द फाउंडेशन ऑन विच ऑफ द बिल्डिंग इज बिल्ट इज। तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लिंथ एरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ लो मॉइस्चर फूड्स। इनमें से कौन सा लो मॉइस्चर फूड का एग्जाम्पल है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 A, D और E ओनली। टर्मरिक पाउडर, मिल्क पाउडर और चिप्स। ठीक है, ये लो मॉइस्चर फूड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन एंड PAN वॉज रिलीज इन द ईयर। किस ईयर में ये रिलीज़ हुआ था, ये हुआ था आपका 1995 ईयर में रिलीज हुआ था, टू इम्प्लीमेंट द नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। नेक्स्ट है विच कम्युनिकेशन मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इन्फ्लुएंस इलिटरेट रूरल वुमेन अबाउट अ सोशल इशू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रोल प्ले। क्या हो जाएगा, रोल प्ले। नेक्स्ट है विच फैब्रिक इज वुवन इन सेटिन बीव वेयर सिल्क वाप कवर्स मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया वाइल कॉटन वेप्ड लाइज ऑन द अंडर साइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मसरू। आपको इस पर भी लिस्ट को मैच करनी है। ठीक है, तो इस लिस्ट को मैच करेंगे आप इस पर। लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। तो इसका जो आंसर जाएगा कल्चर का क्या होगा, नर्चर। जीन्स का क्या हो गया आपका, यहाँ पे जीन्स का होगा नेचर। सोशलाइजेशन का हो गया रिवॉर्ड्स और मॉडलिंग का क्या हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पांच प्रोडक्ट। इनमें से 5 प्रोडक्ट्स कौन सा है, तो वो है पॉपकॉर्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इनमें से कौन सी नहीं है, वो है वर्क इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है लोकलाइज्ड अप्रोच इन एक्सटेंशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज। तो इसका आंसर जाएगा माइक्रो लेवल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कुलर मॉडल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कम्युनिकेशन का मॉडल को हम सर्कुलर मॉडल कह सकते हैं, वो कि कम्युनिकेशन की कौन सी प्रोसेस से है। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑस्गुड एंड स्क्रेमेंस मॉडल। ठीक है, इस मॉडल से है। नेक्स्ट है मैरिनोटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। मैरिनोटर्स और किसे कहते हैं, तो इसका आंसर जाएगा स्टिंग पपेट्स। क्या बोल देंगे हम, स्टिंग पपेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ILGWU स्टैंड्स फॉर। ILGWU किससे स्टैंड्स करता है, वो होगा इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट्स वर्कर्स यूनियन से ये रिलेट है, इससे स्टैंड्स करता है। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉम्सी। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एजर्शन और रीज़न दिया है। तो जो एजर्शन है, एजर्शन ए में जो दिया है COD वैल्यू आर नॉर्मली हायर देन BOD वैल्यूज इन वेस्ट वाटर और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी केमिकली ऑक्सीडाइज्ड दैन बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका जो आंसर जाएगा A और B जो है IR जो R है वो राइट है, लेकिन जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। ठीक है, चूज़ द ऑड वन आउट फ्रॉम फॉलोइंग ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में से आपको ऑड को फाइंड करना है, तो वो है फ्लैनल ग्राफ। ठीक है, फ्लैनल ग्राफ ये ऑडियो विजुअल में से अलग है। फिर इस एजर्शन और रीज़न दिया है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे एजर्शन नीड असेसमेंट इज कैरीड आउट टू आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द डिजायर्ड सिचुएशन। और रीज़न आपको दिया एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग आर बेस्ड ऑन नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट के आधार पर प्रोग्राम प्लानिंग का एवोल्यूशन करना। ठीक है, इसका आंसर जाएगा A जो है वो करेक्ट है, बट R जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर से आपको एजर्शन और रीज़न दिए हैं स्टैंडिंग इन अ स्टैटिक पोस्चर इन फैटिगाइंग ब्लड सर्कुलेशन। रीज़न दिया है ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन द एक्सट्रीमिटीज़ वाइल स्टैंडिंग फॉर वर्क। तो इसका आंसर जो है बोथ A एंड R जो है वो ट्रू है और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। नेक्स्ट है जेल्डॉल मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ। तो इसका आंसर जाएगा प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड अ मैनेजर डू व्हाइल मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपको एजर्शन दिए हैं और रीज़न दिए हैं। एजर्शन में हो गया बाई कंपोनेंट फाइबर्स
फिर है बाइजेनरिक फाइबर्स आर सेम, दोनों सेम होते हैं। बोथ फाइबर्स आर मेड फ्रॉम टू जेनरिकली सिमिलर फाइबर सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और जो आर है एजर्शन और रीज़न वो दोनों गलत हैं। व्हेन रूम्स आर डिज़ाइन इन अ डार्क कलर में करते हैं तो लाइट क्या होगी, तो लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी। जब वो डार्क कलर में रूम होंगे तो वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी उधर पे। फिर से एजर्शन और रीज़न दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज़ बेस्ट स्टार्टेड अराउंड 8 months ऑफ एज, ठीक है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, मिल्क क्या है, कंप्लीट फूड है। तो जो ए और आर है वो दोनों ही गलत हैं, एजर्शन और रीज़न ही फॉल्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनहिबिटर्स ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इन आवर डाइट। तो आयरन एब्जॉर्प्शन हमारी डाइट में क्या है, इसका आंसर होगा सी डी ई, फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स और कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कैंथा का कौन सा टाइप नहीं है, तो उसका है जालाक डोजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ रीडिंग इन यंग चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी ई ओनली। लिसनिंग टू स्टोरीज, आइडेंटिफाइंग द ऑड पिक्चर्स इन द ग्रुप और पिक्चर रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नर्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, फैमिली। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है पार्ट सी, होम साइंस एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। इस पे हम आगे बात करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग टाइप। इसे हम किस टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, सी और डी में। मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, वुमेन्स एजुकेशन है और फ्लेक्सिबल एडल्ट एजुकेशन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी, सी और डी, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम बात चलेंगे, मैच करना है लिस्ट को, इधर पे है ना, अब इस पे मैच करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं इस पर, ये 4th वाला करेक्ट है। तो जो MDM है यहाँ पे प्रोग्राम दिए और इसका पर्पस, तो MDM का पर्पस क्या है, रूरल डेवलपमेंट करना। IRDP का पर्पस क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ट्राइशेम का पर्पस क्या है, यहाँ पे, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और SGSY का जो पर्पस है वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग फॉर गिवन बाय मैलकॉम नॉलेज से दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। फिर आपको इधर पे रीज़न दिया है और एजर्शन दिए हैं, ठीक है। अब एजर्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एजर्शन जो दिया है, मॉनिटरिंग इज़ एन ऑप्शनल कंपोनेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, इट इज़ ओनली एबल टू प्रोवाइड लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ जो एजर्शन और रीज़न है वो दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है आप, ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो क्या करना है। एजर्शन दिया है पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग इज़ एन नॉन फॉर्मल प्रोसेस है इन विच बोथ ट्रेनर और लर्नर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। रीजनिंग दिया है कि दिस अप्रोच लुक्स एट लर्नर्स एज पुअर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड। तो इसमें तो एजर्शन तो ट्रू है लेकिन जो रीज़न है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर है। जननी सुरक्षा योजना JSY इज़ ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के अंडर पे है, तो वो है NHM के अंडर पे है। फिर से आपको लिस्ट करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इधर पे जब आप मैच करोगे, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, फोकस्ड ग्रुप PLA टूल दिया है और टाइप्स ऑफ असेसमेंट दिए हैं। तो जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है वो टेम्परल एनालिसिस है, ठीक है, टेम्परल एनालिसिस है। वेन डायग्राम जो है वो कम्युनिटी आइडियाज़ है। सीजनल जो डायग्राम है वो हो गया डेली एक्टिविटी शेड्यूल है। और जो सोशल मैप है वो क्या हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन इन द कम्युनिटी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है mediated communication refers to communication that, किस कम्युनिकेशन पे ये रिफर्स करता है, तो इसका होगा टेक्नोलॉजी इंटरफेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है
इफेक्टिव यूज़ ऑफ PRA टेक्निक इन्वॉल्व, PRA टेक्निक में किस पे इन्वॉल्व है, तो इसका आंसर जगह ABC, ठीक है। इन्वॉल्विंग मार्जिनलाइज ग्रुप, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ स्टेक होल्डर और अनलर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये एजर्शन दिए हैं और रीज़न दिया है, ठीक है। इसमें एजर्शन और रीज़न में हम बात करें तो 162 का जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इधर पे एजर्शन, द प्रिंट मीडिया इन इंडिया आर रजिस्टरिंग डिक्रीज इन सर्कुलेशन, इंक्रीज लिटरेसी एंड एक्सपांडिंग मार्केट हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स कंसोलिडेशन ऑफ प्रिंट मीडिया। तो इसमें एजर्शन जो और रीज़न जो है वो दोनों ही क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट, ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉलोइंग 3 एरियाज। तो इधर पे हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा ACD ओनली है। पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्स, फिर हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 A, C और D ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैच करनी है इस पे लिस्ट को, ठीक है। तो इधर हम बात करेंगे तो इसका जो, ठीक है, PC लीगल मैकेनिज्म दिया है और पर्पस दिया है। PCPNDT एक्ट जो है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। फिर है DV एक्ट जो है वो क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हो जाएगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेंडर पैरिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एज पर द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल पीपल हु डू नॉट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आर क्रिटिकल ऑफ इट्स यूज बाय अदर्स और कॉल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर A हो गया लिगार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए, एजर्शन और रीज़न दिया है। तो यहाँ पे KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र है वर इस्टेब्लिश इन द कंट्री फॉर सपोर्टिंग द रूरल फार्मर्स। ये किसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या है, ये रूरल फार्मर्स को, ठीक है। द की फंक्शंस ऑफ KVK इज, तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो की फंक्शन इज टू लैंड मनी टू पुअर फार्मर्स। इसका आंसर होगा A तो करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी है, तो द रेडियो विच इज़ प्राइमरली नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इज़ ऑपरेटेड बाय द पीपल इट सर्व्स इज कॉल्ड। इस सर्विस को हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी रेडियो बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स मस्ट पॉसेस। तो इनमें का इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, इसका आंसर जगह गुड लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोडारोस 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड। तो 3 ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट क्या है, इसको इंक्लूड करके इसका आंसर जगह ABD है। रेजिंग पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, क्रिएटिंग कंडीशंस कंडक्टिव टू ग्रोथ और इंक्रीजिंग पीपल्स फ्रीडम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको एजर्शन और रीज़न दिया है, ठीक है। एजर्शन जो है एज पर द एजर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस रेडियो इज प्लेस एट द बेस ऑफ लर्निंग पिरामिड। तो इसका ठीक है। फिर हो गया रीज़न दिया है, रेडियो इज़ अ लर्निंग एड इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ओनली वन सेंस ऑर्गन। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर D, जो एजर्शन है वो गलत है, लेकिन रीज़न जो है वो एकदम ट्रू है। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस लिखना है किसका, अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग मीडिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, पहले C प्रिंट, फिर होगा रेडियो, फिर होगा सिनेमा, फिर होगा टेलीविज़न और देन इंटरनेट, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फंक्शन परफॉर्म्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा ACD ओनली, ACD ओनली। एक्सप्लोरिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, फिर अंडरटेकिंग रिस्क और हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उस पर भी लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट को मैच करना है। इसमें आपको क्या दिया है, एक में आपको दिया है टाइप ऑफ क्या दिया है, कम्युनिकेशन फंक्शन और एग्जाम्पल दिया है। देन इन्फॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिस ऑन द बोर्ड। इंस्ट्रक्शन का हो जाएगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन बाय अ सीनियर।
इन्फ्लुएंस का हो जाएगा आपका मोटिवेटिंग, कोलेजियस, और हो जाएगा इंटीग्रेशन का हो जाएगा आपका ऑफिस सेलिब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ओके, द अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रपोजेस दीज 3 एलिमेंट इन स्पीच मेकिंग। स्पीच मेकिंग में कौन से 3 एलिमेंट्स दिए थे? वो है स्पीकर, ऑडियंस और स्पीच। तो इसके आंसर जो ऑप्शन नंबर 1, A, B और D ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान हैज सबस्यूम्ड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉर प्रमोटिंग होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा D, C, D और E ओनली। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है SGSY। ठीक है, SGSY क्या हो जाएगा? वॉज इंट्रोड्यूस इन ईयर, किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। फिर आपको एजर्शन दिया है और रीज़न दिए हैं। अदर लेवल रीज़न आपको एजर्शन दिया है। इन इंडिया ICTS हैव बिकम इज इंडिस्पेंसेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़। इसका जो आंसर रहेगा, रीज़न आपको दिया है इंडियाज़ ह्यूज पॉपुलेशन दे हैव कैटलाइज्ड द प्रोसेस ऑफ चेंज। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, एजर्शन और रीज़न जो है वो करेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किस। ओके, इसमें लिस्ट को मैच करनी है। तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा देखते हैं। नॉइज़ का कंसेप्ट प्रपोज दिया है, प्रोपोनेंट दिया है। तो जो नॉइज़ का है वो क्या हो गया? डेनिस एमसीक्यूअल हो गया। आर्ट ऑफ रेटोरिक हो गया, किससे हो गया? अरिस्टोटल हो गया। मीडिया और मैजिक मल्टीप्लाइज हो गया, बिल्वर स्क्रैम का हो गया। कंसेप्ट ऑफ फेडेबिलिटी हो गया, किससे? डेविड बार्टो से। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आपको जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 कोर वैल्यूज़ अंडरलाइंग द फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ हेल्प एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉइज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैनॉन एंड बीवर्स मॉडल। Arrange the steps of making an advocacy campaign in the chronological order। तो इसमें हमको अरेंज करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर BCADE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आपको इस पर भी मैच करनी है लिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हमें मैच करना है। तो जो इसका आंसर जाएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या होगा? टेलीकास्ट ऑफ IPL मैच। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन का हो जाएगा आपका जनरल बॉडी मीटिंग। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का क्या हो जाएगा? मेडिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो अप विथ पार्टिसिपेंट्स कैन बी डन बाय यूजिंग दीज मॉडल्स। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A, B और D ओनली। मतलब होम विजिट्स, फिर होगा फोन कॉल्स और हो गया इंटरव्यूज। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे द सोशल इशू एड्रेस्ड थ्रू बेल बचाओ कैंपेन इज। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट है आपको एजर्शन और रीज़न दिए हैं। एडवोकेसी इज अ कॉजल एक्टिविटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी ऑन अ स्पेसिफिक टिश्यू। तो और रीज़न आपको दिया है एडवोकेसी हैव्स टू हाईलाइट द प्रायोरिटी इश्यूज फॉर द की डिसीजन मेकर्स। तो ए जो है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन वाई द कम्युनिकेटर इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। ये किसका प्राइमरी फंक्शन है? वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर प्राइमरीली एंगेज इन सपोर्टिंग वुमेन्स डेवलपमेंट। के सपोर्ट के लिए क्या हो जाएगा? इस पे आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट, A, C और D ओनली। NCW और CSWB और ये हो गया D। ठीक है, UN वुमेन। नेक्स्ट है आपको इस पर भी मैच करनी है लिस्ट को। ठीक है, इसका मैच करेंगे तो आपका जो टेक्निक एंड मेथड्स हैं। ठीक है, क्या है आपका जो टेक्निक और मेथड्स है? आपको लॉबिंग दिया है। लॉबिंग का क्या हो जाएगा आपका? परसुएशन। ठीक है, लॉबिंग का क्या हो गया आपका? परसुएशन। देन रैंकिंग का हो गया आपका PRA टूल। पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा 5। ठीक है, ये एडवोकेसी अप्रोच। और असेसमेंट टेक्निक का क्या हो जाएगा आपका?
प्रॉब्लम एनालिसिस फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो इस पर भी आपको मैच करने के लिए बोला गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट और की फीचर्स। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 PERT क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ब्रेकिंग ऑफ इंडिविजुअल टास्क ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर एनालिसिस। CPM का क्या हो जाएगा, स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। SWOT का क्या हो जाएगा, 5 एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। MBO का क्या हो जाएगा, ये होगा मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो ऑप्शन जो इस पे दिया, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी में हमको इसको अरेंज करना है। इसका जो आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट में हम जाएंगे कन्वेंशनल ट्रेनिंग इज एक्सटेंशन वर्क इज हैपन बाय। जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग है वो किसके द्वारा दी गई है, वो है द ट्रेनर। एजर्शन और रीज़न दिए हैं, तो इस पे एजर्शन और रीज़न को हम बात करेंगे। एजर्शन दिया है, एजर्शन इसमें दिए गए हैं, posters are visual aids compel attention and motivate action. A posters present abstract information in a graphic way. इसका आंसर होगा जो A और R हैं दोनों ही करेक्ट हैं और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आंसर जाएगा इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, द बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग टाइप। तो इसका जो आंसर होगा वो फिजिकल, ठीक है, A, C और E ओनली है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और टेक्निकल। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको सेट असर्शन और रीज़न दिया है। असर्शन आपको दिया है कि लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ग्रो अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल। रीज़न है सक्सेसफुल लीडर्स आर स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस ओरिएंटेटेड एंड डू नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज। इसका जो आंसर होगा वो A तो ट्रू है असर्शन, लेकिन R जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, तो ई-चौपाल इज़ एन ICT, ठीक है, इनिशिएटिव टू प्रमोट, किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, एजर्शन दे दिया है, द प्रोसेस ऑफ जेंडरिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विद इन फैमिलीज एंड सोसाइटी। रीज़न आपको जो दिया है वो थ्रू दीज प्रोसेसेस चिल्ड्रन इम्बाइब द मीनिंग ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एंड इंटरमलाइज देन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 बोथ A एंड R जो करेक्ट है। R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, लास्ट जो है वो है गिवन टू स्टेटमेंट दिए हैं एजर्शन और रीज़न, ठीक है। गुड टेक्निक हेल्प्स इंडिविजुअल टू लाइव इंडिपेंडेंटली एंड हैप्पीली इन अ सोशल कंस्ट्रक्टिव वेज। और रीज़न दिया है टीचिंग इज़ एन वन वे कम्युनिकेशन इन विच टीचर एक्सप्लेन एंड स्टूडेंट लर्न। तो इसका जो आंसर होगा वो A तो करेक्ट है, बट R जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे बने रहें। थैंक यू।